हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज का दिन है 25 मई, शनिवार का दिन है। और वैसे मैं सुबह जल्दी इतनी उठती नहीं हूँ, लेकिन आज के दिन मैं जल्दी ही उठकर तैयार हो चुकी हूँ। आज मैंने अपना फेवरेट येलो कलर का सूट पहना है। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप भी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ ना। ओके, टंटरा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दिस इज माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग की कहते हैं थंबनेल को आपने देख के पहचान चुके होंगे। ये ब्लॉग किस चीज़ के लिए है। ये ब्लॉग है हमारे इस चीज़ के लिए। आप पहचान गए, यह है वोट का निशान। मैं वोट देने गई थी। यह हमारा अधिकार है, हमें देना चाहिए। यह हमारा पूरा हक है। जिनके पास पहचान पत्र है और जो 18 साल से ऊपर के है, वो प्लीज़ जाके अपना वोट दीजिए, जैसे कि हमने दिया। क्योंकि हमारी सरकार बनाने का अधिकार हमें है। क्योंकि वो हम पर ही राज करेंगे, तो हमें हमारा ही हक अधिकार है जो हमें करना चाहिए। तो आप मेरे इस ब्लॉग में देखेंगे कि मैंने किस तरह से वोट दिया है। और इस वोट में मेरी मम्मी, मेरी दी, मेरी छोटी सिस्टर, हम सब जाकर वोट देकर आए हैं। और आप ये भी देखोगे कि इस ब्लॉग में मेरी मम्मी किसको वोट देकर आई है, क्यों, किस वजह से वोट देकर आई है, कहते हैं किसको मम्मा चाहती है कि हाँ ये हमारी सरकार बनकर आए। और मेरी दी के साथ तो ऐसा कुछ हो गया कि वो वोट ही नहीं दे पाई। क्यों नहीं वोट दे पाई, आप मेरा ये पूरा ब्लॉग देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी दी क्यों वोट दे नहीं पाई ना। और इस ब्लॉग में मेरा बेटा भी गया था, वो भी देख के बहुत खुश हो रहा था कि मम्मा ऐसे वोट देते हैं, मेरे ऐसे निशान नहीं लगा हुआ। तो मैंने उसे समझाया, बेटा आप अभी 18 साल के नहीं हुए। और 18 साल लड़कियों के लिए एज होती है, लड़कों के लिए 21 साल एज होती है। तो मेरा बेटा मैंने कहा बेटा लड़कियों के लिए 18 साल होती है और लड़कों के लिए 21 साल होती है। जब आप 21 साल के हो जाओगे, आप भी अपना वोट देने जाना, जैसे कि हम आए हैं। तो आप देखिए कि हमने किस तरह से अपना वोट दिया, किस तरह से भीड़ लगी हुई थी कि, और वहाँ जाके हमने कैसे कैसे गए उधर और कैसे कैसे हमने वोट दिया। आप मेरा ये पूरा ब्लॉग देखिए, आपको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे वोट दिए हैं। ओके बाय। दोस्तों, अब मैंने चप्पल पहन ली हूँ। अब मैं सरकार बनाने के लिए जा रही हूँ, पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। देखिए मैंने चप्पल पहन ली है। अब मैं दरवाजे की तरफ जा रही हूँ। हाँ देखो, अब मैं जा रही हूँ धीरे धीरे, टक 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 टक। अब मैंने दरवाज़ा खोल लिया है। ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। मॉर्निंग का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। देखिए पूरा रास्ता खाली है, सब आराम से उठेंगे। लेकिन मैं मॉर्निंग में ही वोट देने जा रही हूँ। मैं सरकार बनाऊँगी। अब मैं अपने घर से निकल के मम्मा के घर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ वोट देने मैं, मम्मा, दी, हम सब जाएंगे वोट देने के लिए। तो मैं मम्मा के घर जा रही हूँ, तो हम वहाँ मिल के जाएंगे। मेरा घर मम्मा के घर के पड़ोस में ही था, 10 मिनट का रास्ता है, इसलिए मैं पैदल ही मम्मा के घर जाती हूँ। फिर वहाँ से हम कार में जाएंगे। अब मैं पहुँच गई मेरी मम्मी के घर। अब मैं सीढ़ी पर चढ़ रही हूँ। देखिए टक 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 टक। अब मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि मेरी मम्मी छत पर झाड़ू लगा रही थी। तो फिर मैं मम्मी के पास डायरेक्ट आ गई हूँ। दीदी कहीं गई हुई थी, इस वजह से दीदी से सुबह मिली नहीं। पहले मैंने मम्मा से मिली, मम्मी छत पर झाड़ू लगा रही थी। तो पहले मैंने मम्मा से बात करी कि मम्मा आप किसको वोट देना चाहोगे। तो मम्मा ने मुझे बताया। आप भी मेरी मम्मी की आवाज़ से सुनिए कि मेरी मम्मी किसको वोट देना चाहती है ना। और मेरी मम्मी को कौन सी सरकार पसंद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए जो हमारा भला करेगी और हमारा वोट सही हकदार बनेगा कि हाँ भैया यही इंसान हमारा सरकार बनना चाहिए। तो देखिए मम्मा किसको वोट देगी। मम्मा की अपनी आवाज़ से सुनिए, मम्मा किसको वोट देना चाहती है। आ जाएगी सरकार बनाने, हाँ? हाँ। तो फिर तैयारी क्यों नहीं हुई? अभी होती हूँ। सफाई करके जाएगी। सफाई तो कर जाऊँ। किसको वोट देगी? झाड़ू वाले को? झाड़ू वाले को दे दूंगी। झाड़ू वाले को क्यों देगी? इधर देख के बोलना।
झाड़ू वालों को दूंगी। क्यों देगी? दे दूंगी। क्यों देगी वोट? बता। बिजली का बिल नहीं आता? बिजली का बिल नहीं आता है, और? पानी का बिल नहीं आता, पानी भेजता है। ऊपर देख के बोल। सीवर लाइन हो रही है। हाँ, और बिजली ही कट। और किराया नहीं देता? किराया नहीं देना पड़ता बस का? बस चलती है फ्री। अच्छा, और 1000 रुपये। और 1000 रुपये मिलेंगे? हाँ जी। अगर जीत गया तो? हाँ देंगे। अच्छा, चल फिर तैयार हो जा, चलेंगे। तो अब हम सब मिलकर निकल चुके हैं। कार में मेरी आ चुकी है। इस कार में मैं हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर है, मम्मा है, जय है। हम सब जा रहे हैं वोट देने के लिए। तो हम बड़े मस्ती से जा रहे हैं कि हाँ भैया हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने में हमारा पूरा योगदान है। तो हम अभी यहाँ से निकल चुके हैं। हम दूर रहते हैं थोड़ा, क्योंकि पहले मेरी शादी के बाद ना सब यहाँ ही शिफ्ट हो गए थे, और मैं भी जय के होने के बाद इस जगह शिफ्ट हो गई थी। तो पहले हम जाएंगे छोटी सिस्टर को उसके क्या मतदाता केंद्र पर छोड़ने। उसका मतदाता केंद्र अलग जगह है और हमारा अलग जगह है, क्योंकि हमारा मतदाता केंद्र इसलिए अलग है क्योंकि हमारा पहले बन गया था पहचान पत्र, और उसका बाद में बना था। तो इस कारण हमारी अलग अलग जगह वोटिंग होती एक ही जगह लेकिन अलग अलग स्कूलों में होती है। तो पहले छोटे वाले सिस्टर को छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं छोटे वाली सिस्टर को छोड़ने। इसका थोड़ा कॉलोनी के अंदर पड़ता है स्कूल, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इधर गाड़ी को आने जाने की जगह नहीं है इतनी, इस वजह से। तो अब हम आ चुके हैं। अब छोटे वाली सिस्टर को उतारेंगे और वो अपना वोट देने जाएगी। तो अभी थोड़ी गाड़ी साइड में लगा दे ताकि छोटे वाली सिस्टर को हम उतारे, फिर हम भी सरकार बनाने के लिए हम भी चले। तो अभी छोटे वाले सिस्टर को उतारते हैं ताकि पहले वो सरकार बनाए और फिर हम भी जाएंगे। तो छोटे वाली सिस्टर उतर चुकी है, ये देखिए उतर गई है। इसके चेहरे की खुशी बयान नहीं हो रही कि हाँ भैया मैं वो सरकार बनाने जा रही हूँ। तो इसे हमने छोड़ दिया है। तो अब हम गाड़ी मोड़ रहे हैं, गाड़ी मुड़ रही है। अब वो भी आगे इसी गली में आगे जाएगी, क्योंकि थोड़ा इसका अंदर की साइड है, तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। देखो ये जा रही है सरकार बनाने के लिए। तो हम कितने लकी है कि सरकार बनाने में हमारा पूरा योगदान होता है। कोई जगह तो ऐसा होता है कि जहाँ राजा होते हैं उसके ही बच्चे वो राज्य चलाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सरकार नागरिक ही बनाते हैं अपना वोट डाल के। तो हम भी सरकार बना रहे हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा दिन है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो देखिए अब हम आ गए अपने केंद्र में। ये मेरा पहचान पत्र है और ये मैं जा रही हूँ। मम्मा आगे जा चुकी है और देखिए मैं भी जा रही हूँ आगे आगे, और मेरे पीछे पीछे मेरी सिस्टर आ रही है। ये भी अपना पहचान पत्र दिखा रही है। इसके हाथों में दो पहचान पत्र, एक मम्मा का एक खुद का। मम्मी को ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है कि हाँ मैं सरकार बनाऊँगी। वो भी आगे आगे भाग रही है। जय भी भागने में लगा हुआ कि मैं भी सरकार बनाऊंगा। और इसे पता नहीं है कि ये 21 साल का हुआ नहीं है, अभी ये बना नहीं सकता सरकार, लेकिन इसको भी अंदर से रुचि है कि हाँ मम्मा जा रही है तो मैं भी सरकार बनाऊंगा। जय तो देखता भी नहीं है। जय तो अब हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ हम अपनी पर्ची निकालेंगे पहचान पत्र से, ताकि हम जब वोट देने जाए तो वो नंबर देख के जल्दी से लिस्ट में से हमारा नंबर देख ले। तो ये फ़ोन में चेक करके हमारा नंबर निकाल रहे हैं।
ये हमारा नंबर निकाल रहा है। मेरा निकल चुका है, मम्मा का भी निकल चुका है, लेकिन बड़ी वाली सिस्टर का नहीं निकल चुका है, तो वो कहीं और चेक करवाएगी। ये मेरी लिस्ट है, इसमें देखिए 140 नंबर लिखा है। इस 40 नंबर को वो अपनी लिस्ट में चेक करेंगे, तो जल्दी से वो नंबर चेक कर लेते हैं, तो उनको भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहचान पत्र में बहुत बड़ा नंबर लिखा होता है, उसको चेक करने में उन्हें टाइम लगता है। फोन है, फोन ले जाके नहीं जाने दे रहे। मैं तो फोन लाई नहीं, मैं बोली थी ना रख दे फोन। मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब मैं वोट दे चुकी हूँ, ये मेरे हाथ में निशान बन गया है। और देखिए ये सब भी वोट दे कर आ चुके हैं, ये भी बैठे हुए हैं। बड़ी वाली सिस्टर थोड़ा चेक करवाने गई है, उसका लिस्ट में नाम नहीं था, तो इधर उधर चेक करवा रही है कि उसका इस स्कूल में तो अदर स्कूल में नाम आए तो वो चेक करवा ले। तो वो गई हुई है चेक करवाने। मैं वोट दे चुकी हूँ, मेरी खुशी बयान नहीं हो रही है। और ये देखिए, जब भी वोटिंग होता है तो हम देने आते हैं, तो हम सब मिलके देते हैं। हमारा एक जगह ही केंद्र होता है, बस छोटे वाले का अलग जगह सेंटर पड़ता है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। ये देखिए, ये सब वोट देने के लिए यहाँ पार्किंग है, तो यहाँ पार्किंग में पार्क करके वोट देने जा रहे हैं। ये सब मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी अपना कहते हैं पर्ची निकाल रहे हैं, ताकि वो भी वोट दे दे। देखिए, और बता, वोट दिया? अरे नहीं दिया, कहाँ दे क्यों? पाई। आज सरकार नहीं बना पाई, सरकार बना दे काटते दुखी होगी। मेरा तो वोट ही काट दिया है। और क्या। तो अब सरकार नहीं बना पाई? नहीं बना पाई भैया, है। नहीं बना पाई। किसको वोट देना था? अरे देना तो था किसी ना किसी को, तो किस वजह से काट दिया? क्या पता, मुझे भी नहीं पता। है। हर साल देती है वोट? हाँ, तो हर साल वोट दिया मैंने, हर साल देने के बाद भी फिर भी काट काट दिया। दिया मेरा वोट। ये तो गलत किया। एक तो इतनी दूर से आए वोट देने। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत गंदा फील हो रहा है मुझे, मेरा वोट काट दिया। इतनी दूर से वोट देने आए, और वोट क्या? काट दिया। मेरा वोट काट दिया। कहाँ से देने आई? आई थी कौन सी जगह से? ओला डेयरी से, कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में कौन सी जगह? अरे इतना ज्यादा मत। अच्छा, चलो भैया, देखो इसका वोट काट दिया। हर साल देती है, देने को तो मैं भी देती हूँ, लेकिन मेरा नहीं काटा, इसका काट दिया। क्यों काटा वो रीजन पता नहीं। इसे काफ़ी चक्कर लगाए, लेकिन इसका नंबर नहीं आया। पर्ची दिखाने के लिए इसने फ़ोन में भी चेक करवाया, फ़ोन में भी नहीं आया। पर्ची भी दिखाई, फिर भी नहीं आया इसका नंबर। तो इस कारण वोट नहीं दे पाई। इसे बहुत दुख हो रहा है। सरकार बनाने आए थे, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। सरकार बनाने में हमारा योगदान होता है। चलो कोई नहीं, अगली साल ट्राई करेगी। ओके दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हो, बड़ी वाली सिस्टर वोट दे नहीं पाई, वो सरकार बनाने में अपना योगदान दे नहीं पाई है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसे बहुत गंदा भी फील हो रहा है। तो अभी यहाँ तो उसका नंबर था नहीं, तो अभी छोटे वाली सिस्टर को लेने जा रहे हैं ना, तो उससे बात करेंगे कि उसने वोट दिया है या नहीं दिया है। तो ये हम बाहर आ चुके हैं, वो भी हमारा बस स्टॉप पर वेट कर रही होगी। हाँ, ये रही। आ जा। गाड़ी लेने आती, तेरे को क्या बात है? पौना घंटा हो गया बैठे बैठे। अरे हम तो वोट ही ना डाल पाए, सरकार नहीं बना पाई है। नहीं बना पाई, वोट ही कैंसिल हो गया। किसका? मेरा। क्या पता, ढूंढा खूब, मिला ही नहीं। नहीं आ रही, लिस्ट ही नहीं आ रही है, निकल ही नहीं। किसी की भी नहीं आई। इनका तो डल गया दोनों। तेरा क्यों नहीं आ रहा? चल आप बैठ, संजागन दे। फिंगर दिखा, फिंगर दिखा, डाला ही। फिंगर दिखा तेरी। ये देख मेरी, देख। मैं तो डाल के आई हूँ, मैं दिखा। डाल के आई। तो दोस्तों, बड़ी वाली सिस्टर वोट नहीं डाल पाई थी, तो छोटी वाली सिस्टर बोल रही थी चल तू वहाँ चल जहाँ मेरा सेंटर लगा था, वहाँ जाके पता करते हैं, वहाँ पर तेरा नंबर आ गया हो, अलग सेंटर डाल दिया हो। क्योंकि हम तो हर बार वोट डालते हैं जब भी इलेक्शन डलते हैं, तो इस बार क्यों नहीं आएगा। अगर हम बीच में छोड़ देते तो जब ना आए वो बात अलग है, लेकिन क्या करें, इधर भी इस लिस्ट में इसका नाम नहीं था, तो उसे और अच्छा नहीं लगा। तो
ये दी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि वो सरकार बनाने में अपना योगदान नहीं दे पाए। हर जब भी वोटिंग होती है वो सबसे पहले जाती है, वही तैयार होती है, वही हमें उठाती है, लेकिन इस बार वो वोट नहीं दे पाई तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि हम सोचे तो सुबह ठंड ठंड में जाएंगे, ठंड ठंड में वोट दे के आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन वो वोट दे नहीं पाई। तो अब हम अपने घर आ गए हैं, दीदी को, मम्मा को, सबको छोड़ के अब हम माँ बेटा अपने घर आ गए हैं। यह हमारे घर की सीढ़ी है, यह हम ऊपर चढ़ रहे हैं, टन टना टन 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 टन। तो अब हमारे मेन गेट की तरफ आ गए हैं। दरवाज़ा हमारा खुल चुका है। ये हमारा जैना कह रहा नहीं मम्मा मैं बैल बजाऊंगा, मैं खुलवाऊंगा डैडी से। तो ये हमारा जय बैल बजा रहा है। अभी छोटा है तो इसका हाथ आता नहीं है, ये कूद कूद के बजाता है। ये इसकी एक छोटी सी टॉर्च है, इससे ये बजा रहा है अपनी बेल। और ये देखिए दरवाज़ा खुल चुका है, अब हम अंदर आ चुके हैं। तो अब देखिए अब हम आ गए हैं। अब बहुत थकावट हो रही थी तो हमने आके ग्लूकोन डी पिया है। अब हम अंदर आ गए हैं। अब जय बोला कि नहीं मम्मा अब हम गेम खेलेंगे। तो जय को गेम खेलने, छोटे हैं बच्चे तो बच्चों को गेम खेलने का ज़्यादा है। तो अब हम जॉइंट फैमिली में तो रहते नहीं है कि पहले की तरह जॉइंट फैमिली में रहे तो बहुत सारे बच्चों, तो माँ बाप बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बिठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब माँ बाप को खुद बच्चों के साथ खेलना पड़ता है। तो मैं भी थकी हुई आई थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं बेटा मैं अभी आपके साथ खेलूँगी। तो मैं भी इसके साथ खेल रही थी। हम खेल रहे हैं अभी सांप सीढ़ी का गेम। सांप सीढ़ी का गेम जय को बहुत पसंद है, इसके डैडी गेम लाए थे। वो तो खेलते ही नहीं है, मुझे ही खेलना पड़ता है क्योंकि वो ऑफिस जाता है ना तो थक जाता है, तो उनके पास टाइम नहीं मिलता। तो मैं ही रहती हूँ इसके साथ पूरे दिन, तो मैं ही खेलती हूँ, मैं ही इसे पढ़ाती हूँ ना। तो ये देखिए हम खेल रहे हैं बहुत मस्ती से। और ये हमारी सांप सीढ़ी है। और ये देखिए सांप सीढ़ी भी एक लाइफ की तरह है। सांप मतलब कि हम जब तरक्की चढ़ते हैं तो कौन से 2 पॉइंट में भी हम ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऐसे है कि हम 2 पॉइंट में नीचे भी गिर जाते हैं। ये सांप सीढ़ी ऐसा गेम है, वही जीवन की तरह है कि हम ऊपर भी चढ़ते हैं नीचे भी गिरते हैं। मतलब ये है कि हमारा लक अच्छा हो तो हमें लंबी सीढ़ी मिल जाती है तो हम ऊपर चढ़ जाते हैं, और हमारा लक गंदा बेकार हो तो ऐसा सांप हमें काटता है कि हम अपने लक्ष्य पर पहुँचते पहुँचते नीचे गिरते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी ही हमारी लाइफ है, लेकिन यह है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि हाँ वो हमारे हमेशा साथ है। ये तो एक गेम है, आए हैं कभी चले जाएंगे, तो यही एक गेम है जो हमारे जीवन का एक मेन उद्देश्य बताता है। ये देखो मेरे जय को सांप काट लेता है तो जय को बहुत गुस्सा आता है। तो जय इस गेम के जरिए हम जीवन का उद्देश्य भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि बेटा ऐसा लाइफ में चलता है, कभी दुख है तो कभी सुख भी आता है। मुझे भी एक लंबा सा सांप काट लिया तो मैं भी नीचे गिरती हुई नजर आई। देखिए 1 आ गया, मुझे सांप ने काट लिया, मैं नीचे आ गई। ये जय को बहुत खुशी हो रही है कि हाँ मम्मा को सांप काट लिया। जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तो जय को बहुत दुख हो रहा था, मम्मा जीत रही है, मम्मा जीत रही है। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में अगर हमारा कोई सगा संबंधी कोई ऊपर चढ़ता है तो हमें बहुत दुख होता है, और अगर उसे कोई सांप काट लेता है, उसे कोई लॉस हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। ये मतलब कि ये फीलिंग हमें लानी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता रहता है लाइफ में। भगवान सब दिखाता है, धूप दिखाता है तो छाया भी दिखाता है। भगवान पर विश्वास करना चाहिए, उस तरह ही अपनी लाइफ चलानी चाहिए। तो ये देखिए गेम के ज़रिए भी आप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने जय को बताया कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जस्ट अ गेम है। वरना जय तो बोल रहा था मम्मा मैं हार रहा हूँ, मैं गेम नहीं खेलूँगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा ये जस्ट अ गेम है, ये कोई वो नहीं है कि हाँ तुम हार रहे हो तो हारते ही जाओगे। हार है तो हार के बाद जीत भी है, तो हार से ही हमें सीखने को मिलता है। तो हार से सीखो,
ना। ये मत समझो कि मैं जीतूंगा तो जीतते रहूं, हार से कुछ सीख भी मिलती है तो उससे सीखना भी चाहिए ना। तो यही हमारी लाइफ की कंडीशन है। ये देखिए जे अब मस्ती से खेल रहा है, पहले तो मना कर दिया था कि नहीं मम्मा मैं नहीं खेलूँगा, अब मस्ती से खेल रहा है। ओके बाय।